कि आपका जन्म परिध योग में हुआ है तो यह संपूर्ण जानकारी आपके लिए है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में पंचांग का विशेष महत्व बताया गया है। पंचांग के आधार पर ही जन्म कुंडली बनाई जाती है। पंचांग के प्रमुख 5 अंग होते हैं, जिसमें 15 तिथियां, 7 वार, 27 नक्षत्र, 27 योग और 11 करण होते हैं। दर्शकों, आज का हमारा विषय योगों की श्रृंखला में से परिध योग के बारे में है कि वास्तव में परिध योग क्या है और जिनका भी जन्म परिध योग में हुआ हो उन पर इस योग के क्या क्या प्रभाव रहेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे कि इस योग में जन्मे लोगों का स्वभाव कैसा होता है इनका व्यक्तित्व। ऐसी सभी दिलचस्प बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, आज हम इस वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो। दर्शक मित्रों, वैदिक ज्योतिष के अनुसार ब्रह्मांड में जिस प्रकार से प्रमुख 27 नक्षत्र होते हैं वैसे ही प्रमुख 27 योग भी होते हैं, जिसकी जानकारी शायद ही कम लोगों को होगी। सूर्य और चंद्रमा की विशेष दूरियों की स्थिति से इन योगों का सृजन होता है। हमारे जीवन में जिस प्रकार से नक्षत्रों का शुभाशुभ प्रभाव रहता है उसी तरह इन 27 योगों के भी शुभाशुभ प्रभाव हमारे जीवन में होते हैं। दर्शक मित्रों, कुल मिलाकर वैदिक पंचांग में प्रमुख 27 योग है, जिसमें से 8 योग ऐसे हैं जो बहुत ही अशुभ माने जाते हैं। अगर इन 8 खराब योगों में से किसी भी योग में व्यक्ति का जन्म होता है तब उसे अपने जीवन में काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ता है। 5 योग ऐसे हैं जो मध्यम कहलाते हैं और बाकी बचे शेष 14 योग ऐसे हैं जो बहुत ही शुभ माने जाते हैं। तो आज हम इन 27 योगों में से चर्चा करेंगे परिध योग के बारे में। दर्शक मित्रों, वैदिक ज्योतिष में परिध योग को मध्यम माना गया है। इस योग के अधिष्ठाता देव विश्वकर्मा है और इस योग के प्रमुख ग्रह शनि महाराज है। अतः इस योग में जन्मे लोगों पर शनि ग्रह का अधिक प्रभाव रहता है और विश्वकर्मा की कृपा भी बनी रहती है। परिध योग में जन्म लेने वाले जातक कर्मनिष्ठ और सत्यवादी होते हैं। आमतौर पर इस योग के शुभ प्रभावों के कारण व्यक्ति की स्वास्थ्य सुखाकारी काफ़ी अच्छी रहती है। ये लोग आंतरिक रूप से दृढ़ होने के कारण अपने दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से स्वयं के जीवन में आगे आते हैं। परिध योग में जन्मे लोग मानसिक रूप से बलवान और शक्तिशाली होते हैं। ज्योतिषीय ग्रंथों में उल्लेख किया गया है कि ये लोग अनेक प्रकार की विद्याओं में निपुण होते हैं तथा अस्त्र शस्त्र चलाने में भी निपुण होते हैं। साथ ही ये लोग बहुत साहसी और पराक्रमी भी होते हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि इस योग में जन्मे लोगों को चुनौतीपूर्ण कार्य करना अत्यधिक पसंद होता है। परिध योग में जन्मे लोगों की आयु का प्रारंभिक काल संघर्षमय होता है। जैसे जैसे इनकी आयु बढ़ती है वैसे वैसे ये लोग आर्थिक रूप से सक्षम और शक्तिशाली हो जाते हैं। इसके अलावा ये लोग काफ़ी क्रियाशील प्रवृत्ति के होते हैं। किसी भी काम को करने में ये पीछे नहीं हटते। परिध योग में जन्मे लोग आशावादी और तरंगी स्वभाव के होते हैं। यह भी देखा गया है कि इस योग में जन्मे जातक काफ़ी स्पष्टवादी होते हैं। इन्हें घुमा फिराकर बात करना पसंद नहीं होता। ये अपनी हर बात साफ साफ कह देते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार परिध योग में जन्मे जातक द्विस्वभाव व्यक्तित्व वाले और बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। ये जो भी विषय चुनते हैं उसकी अद्भुत समझ रखते हैं। साथ ही परिध योग में जन्मे जातक स्वतंत्र मिजाज के होते हैं। इन्हें किसी के सामने झुककर रहना जरा भी पसंद नहीं होता। परिध योग में जन्मे लोगों पर शनि ग्रह का विशेष प्रभाव होने से इनका जीवन मानस स्तर के संघर्ष वाला रहता है। ये लोग दिखने में सुंदर और आकर्षक होते हैं। साथ ही ये अच्छे चाल चलन के तथा विश्वसनीय भी होते हैं। परिध योग के कुछ बुरे प्रभावों के कारण इस योग में जन्मे लोगों को दुर्घटना के योग बनते हैं। अतः विशेष रूप से आपको किसी भी प्रकार की दुर्घटना से सावधानी बरतनी चाहिए।
दर्शक मित्रों, मुहूर्त शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो कुछ कार्य ऐसे हैं जिन कार्यों को परिग योग में नहीं करना चाहिए। परिग योग चल रहा हो तब सोने या चांदी की खरीदी नहीं करनी चाहिए। यदि इस योग के चलते सोना या चांदी खरीदा जाता है तो वह नष्ट हो जाता है। साथ ही इस योग के चलते नए कपड़ों की खरीदी नहीं करनी चाहिए। इस योग में कोई भी कपड़ा लेते हैं तो वह कपड़ा या तो फट जाता है या खराब हो जाता है। इसके उपरांत परिध योग में नए वाहन की खरीदी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब परिध योग चल रहा हो और नए वाहन की खरीदी करते हैं तब उस वाहन के दुर्घटना के योग अधिक बनते हैं। परिग योग में जन्मे लोगों के लिए शनि से जुड़े व्यवसाय काफ़ी लाभदायी रहेंगे, जैसे कि वाहन क्रय विक्रय का कारोबार, कोयले की खदान, लोहे से संबंधित व्यवसाय, मकान निर्माण सामग्री का व्यवसाय, किराने की दुकान इत्यादि शनि से संबंधित सभी कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा आपका जन्म परिग योग में हुआ है तो आपके लिए हनुमान जी की पूजा और उपासना करना बेहद लाभदायी रहेगा। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय गुरुदत्त।